नमस्ते सभी को। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:15 और मैं उठ चुका हूँ। रात मैं शूट से आया था और शायद 3 साढ़े 3 घंटा ही मैं नींद ले पाया हूँ, तो मेरी आंखों से आपको पता चल रहा होगा। और मैं इतनी जल्दी इसलिए उठा हूँ क्योंकि आज मैं मेरे घर पुणे जा रहा हूँ, जो मुंबई से तकरीबन 4 घंटे की दूरी पर है। और मैं मेरी गाड़ी से भी जाता हूँ, लेकिन जब रात में शूट करके आता हूँ तब नींद पूरी नहीं हो पाती, तो मैं गाड़ी लेके जाना अवॉइड करता हूँ, ड्राइविंग करना अवॉइड करता हूँ। और ऐसे वक्त मेरा सबसे कंफर्टेबल साथी है हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की शिवनेरी बस, जिससे मैं लगभग 2015-16 से ट्रैवल कर रहा हूँ और फैंटास्टिक सर्विस है। तो आज मैं शिवनेरी से ही जाने वाला हूँ। सो फटाफट रेडी हो जाता हूँ और मुझे निकलना है और दादर जाके शिवनेरी कैच करनी है। मिलते हैं। रेडी होकर घर से निकलने से पहले एक चीज़ करना ज़रूरी है, जो मैं रोज़ सुबह करता हूँ, वो है मेरा आंवला जूस गुनगुने पानी के साथ। ये मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लगभग सभी ब्रांड, अच्छे ब्रांड्स के आंवला जूस सेम ही होता है, लेकिन हाँ, मैं आंवला को ज़रूर प्रमोट कर रहा हूँ। और मेरी मॉर्निंग रिचुअल्स, मॉर्निंग रूटीन ऐसा कुछ नहीं है, बस ये पीने के बाद ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ। सुबह सुबह फर्स्ट व्हाट आई हैव इज़ आंवला जूस विथ वार्म वाटर। सो ये लेते हैं, फटाफट रेडी होके फिर निकलते हैं। लेट्स गो। तो फाइनली एग्जैक्ट 4:30 बजे मैं घर से निकल रहा हूँ, और मैंने घर से निकलने से पहले ही कैब बुक कर ली थी। शायद कैब वाले भैया नीचे आकर खड़े हैं। और ये रही मेरी गाड़ी, मेरी लाल परी। अब 2 दिन के लिए इसको टाटा बाय बाय बोलना था, और ये रही मेरी कैब। कैब में बैठकर ओटीपी वीटीपी बताकर हम निकल पड़े थे। अब देखिए मज़े की बात, बिल्डिंग से निकलने समय ये भैया इस स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, और कुछ ही देर बाद इनकी स्पीड ये हो गई। मैंने 10 बार बताया भैया आप बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, तो भैया का जवाब ये था कि नहीं भैया, गाड़ी को तो स्पीड लॉक है 80 का, 80 से आगे जा ही नहीं सकती। शायद उनको रैश ड्राइविंग का मतलब नहीं समझ आ रहा था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बताने की बहुत कोशिश की। लेकिन सुबह सुबह 4:30 बजे मैं और झगड़ा करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। खैर, ये रहा हमारे मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो शहर के बीचों बीच है और बेहद खूबसूरत है। एक्चुअली कल रात बिल्कुल भी नींद नहीं हुई थी, तो मेरा प्लान ये था कि मेरे घर से दादर तकरीबन आधा पौना घंटा लगता है, तब तक कैब में नींद ले लूँ अच्छी खासी। लेकिन कैब में बैठते ही भैया ने धूम मचाले धूम शुरू कर दिया, तो नींद सपने में ही रह गई। और फाइनली हम पहुंच गए दादर, और यहाँ पे मेरी बस मेरे स्वागत के लिए पहले से खड़ी थी। फिर टिकट निकाल कर मैंने बस में एंटर किया। कुछ 612 रुपये का टिकट होता है शिवनेरी का। और ये देखिए, दिस इज़ हाउ शिवनेरी बस लुक्स फ्रॉम इनसाइड। वेरी ब्यूटीफुल येट वेरी वेरी कंफर्टेबल। और ये है मेरा फेवरेट सीट। जनरली लोग आगे की सीट चूज़ करते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट सीट ये है सेकंड लास्ट। रीज़न ये है कि पीछे की सीट पर कोई आता नहीं है, तो मैं पूरी तरह से पुश बैक करके घर आने तक आराम से सो सकता हूँ। अब आप पूछेंगे कि मैंने मास्क क्यों पहन रखा है, तो इसका रीज़न ये है, कोविड के बाद से ही मैंने मास्क पहनना चालू किया। हर पब्लिक प्लेस पर मैं पहनता हूँ, ताकि हर तरह के इन्फेक्शन से बचा रह सकूँ। सीट पर बैठते ही मैंने निकाला ये मेरा साथी। इसके बिना मैं बस में ट्रैवल नहीं कर सकता। इसे आप कंफर्ट कहिए या छोटी शॉल कहिए, जो कुछ भी कहिए, लेकिन दिस इज़ मैंडेटरी। इसे मैं आराम से ओढ़कर पूरी तरह से सो जाता हूँ, क्योंकि इसी के लिए तो मैं बस से ट्रैवल कर रहा होता हूँ। यही मेरा मोटिव है। और डॉट 5:15 हमारी बस दादर से निकलती है। और ये रहा सिटी व्यू, जो है दादर, मुंबई का बड़ा खूबसूरत और बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया में से एक है। अगर आप दादर के बारे में और कुछ सुनना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर कभी एक व्लॉग अलग से बनाऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जो प्रॉपर मुंबई के हैं, उनके साथ। और बस शुरू होने के कुछ ही सेकंड्स बाद मैं पूरी तरह से सो गया। एक्चुअली मैंने ये प्लान किया था कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के जो सीन्स है, जो बड़ी ब्यूटीफुल सीनरी है, वो आपको दिखाऊं, लेकिन मेरी नींद तब खुली जब मेरा स्टॉप आया था। और देखिए इस वीडियो को जिस तरह से मैंने इफ़ेक्ट दिया है, लिटरली ऐसी कंडीशन में मैं बस से उतरा। सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा था कि मेरा स्टॉप आया है और बस से उतरना है। हमारे शिवनेरी और ड्राइवर अंकल को मैंने थैंक यू बोला।
और ये रहा मेरा ब्यूटीफुल पुणे शहर। इसके बारे में बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, कभी इसके लिए भी अलग से व्लॉग बनाऊंगा। और अब समय था ऑटो पकड़कर घर जाने का। मेरा घर यहाँ से लगभग 10-15 मिनट की दूरी पर है। कुछ भी कहिए दोस्तों, लेकिन अपने होम टाउन में, अपने गांव में आने के बाद अलग ही फीलिंग आती है। आपका कौन सा गांव है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फाइनली मैं अपने घर के पास पहुंच चुका था, तो मास्क ऑफ। और मुझे ये भी बताइएगा कि मेरी व्लॉग करने की पहली कोशिश आपको कैसी लगी। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।